हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप सभी बच्चों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। यह सूचना ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है, जो बच्चे बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो बीए सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा 2025 में देंगे, उन्हीं बच्चों के लिए यह सूचना है। सूचना क्या है? आपको पता ही है कि अगर आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर का बेहतरीन तैयारी करना है, तो उसके लिए बच्चों हमारा पेड कोर्स चलता है। और ये जो पेड कोर्स है ना, जहाँ पेड कोर्स बच्चों प्रारंभ भी हो चुका है और सभी यूनिट में यूनिट 1 शुरू भी हो चुका है। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक हमारे इस पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपके लिए बच्चों बिग ऑफर है। कैसा? तो बिग ऑफर है। आपको भारी भरकम बच्चों डिस्काउंट दिया जाएगा एक निश्चित समय सीमा तक। आपको क्या करना है? जल्दी-जल्दी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों को मैं पेड कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा। कि इस पेड कोर्स का फी क्या रहेगा? हालाँकि आपको पता ही है, पहले जो हमारा फी था वो फी बच्चों 2500 था, लेकिन अभी घटा कर के कितना कर दिया गया है, हम आपको यह बताएँगे। और यह फी कब तक रहेगा? इस फी के अंदर आपको कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाएँगे? कितने शिक्षक आपको पढ़ाएँगे? किस प्रकार पढ़ाएँगे? ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है? तो देखो, बीए सेकेंड सेमेस्टर 2025 बैच हो जाता है, ठीक है? और यह जो बैच, सबसे पहले तुम यह जान लो कि ये जो हमारा पेड कोर्स है ना, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यह कोर्स उन सभी छात्रों के लिए है। तो हमारा यूनिवर्सिटी बच्चों हो जाता है ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, यानी बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है। सभी को सेम ही चीज़ पढ़ना आपको रहता है, ठीक है? तो देखो, यह कोर्स किन बच्चों के लिए है? जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में है और जिसका यूनिवर्सिटी हो जाता है कौन-कौन? तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ठीक है? भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, ठीक है? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, ठीक है? मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, तिलका मांझी यानी टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी, मतलब तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर, ठीक है? इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी। तो आपका यूनिवर्सिटी इनमें से भी कोई एक है, तो आप हमारे कोर्स को बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? चलो, यूनिवर्सिटी कन्फर्म हो गया कि हम किस यूनिवर्सिटी को पढ़ाएँगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम यह बताएँगे कि कितना विषय आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, पहले जो हम लोग विषय पढ़ाते थे, तो विषय का संख्या कम था, लेकिन अब सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। यानी बीए में जितना भी विषय होता है, सभी विषय को पढ़ाया जाएगा, सिर्फ उर्दू विषय को छोड़ करके। तो देखो, कौन-कौन सा? आप कहिएगा ना कि सर सभी विषय में फिर भी कौन-कौन सा विषय पढ़ाइएगा? तो देखो, सबसे पहले हम लोग आप सभी बच्चों को हिस्ट्री पहले भी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाएँगे। हिस्ट्री जिसे इतिहास कहते हैं। लेकिन पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब आप सभी बच्चों को एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाएँगे, जिसे हिंदी में प्राचीन इतिहास कहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ाया जाएगा, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग होम साइंस बीए में नहीं पढ़ाते थे, अब होम साइंस भी पढ़ाएँगे, यानी गृह विज्ञान भी पढ़ाएँगे। पहले हम लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, अब सोशियोलॉजी भी आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी समाजशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और बच्चों, पहले हम लोग फिलॉसफी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाएँगे, फिलॉसफी भी हम आपको पढ़ाएँगे। तो ये सारा का सारा विषय आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भाषा विषय में बाबू हिंदी पढ़ाया जाएगा और
इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब आपको अंग्रेजी विषय भी पढ़ाया जाएगा। तो कितना विषय बढ़ा? तो पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे 1, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे 2, होम साइंस नहीं पढ़ाते थे 3, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते थे 4। तो 4 विषय बढ़ा। कितना विषय पढ़ा? 4 विषय पढ़ा। और ये जो जितना भी विषय है ना, सभी विषय का मेजर पढ़ाया जाएगा, माइनर पढ़ाया जाएगा, एमडीसी पढ़ाया जाएगा। यानी जिसका मेजर में ये सारा विषय है वो पढ़ाया जाएगा, जिसका माइनर में ये विषय है पढ़ाया जाएगा, जिसका एमडीसी में ये विषय वो आपको पढ़ाया जाएगा। सिर्फ एक अपवाद है, वो है अंग्रेजी में। अंग्रेजी का अभी मेजर नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी एमजेसी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अंग्रेजी का अभी आपको पढ़ाया जाएगा एमडीसी और एमआईसी। यानी जिसका अंग्रेजी माइनर में है, जिसका अंग्रेजी एमडीसी में है, उन छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जिसका अंग्रेजी मेजर में है, उन छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो टोटल कितने शिक्षक आपको पढ़ाएंगे? तो टोटल कुल मिलाकर के 3 शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। मैं खुद यानी मुकेश सर, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक शिक्षक। दूसरा शीत सर आपको पढ़ाएंगे, और तीसरा रजनीश सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, नए शिक्षक कौन जुड़े हैं? तो रजनीश सर आपको जुड़े हैं। तो रजनीश सर क्या क्या विषय पढ़ाएंगे? तो रजनीश सर आपको, ठीक है, रजनीश सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा और विषय होता है, क्योंकि अभी तो आपका 3 ही विषय है ना, मेजर माइनर एमडीसी 3 ही विषय हुआ ना। लेकिन आपको पता ही है कि बीए में भैया, जब से बीए 4 साल का हुआ है, प्रत्येक बच्चे को हर सेमेस्टर में 6 विषय लेना होता है। तो बाकी 3 विषय कौन? तो 3 विषय बाकी जो हो जाता है वो विषय भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कौन कौन? एचईसी, बीएसी, एईसी। आपको पता ही है कि एईसी में बस एक ही विषय है, और यह विषय सबको पढ़ना है। तो एईसी में पर्यावरणीय विज्ञान को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि पढ़ाई स्टार्ट है, इन सब का पढ़ाई स्टार्ट है। और इसको तो भैया मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एसएससी में इसको भी पढ़ाया जा रहा है, यानी ये विषय भी स्टार्ट है। योगा है ना, योगा, ठीक है, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, इस विषय को भी पढ़ाया जाएगा। एथिक एंड वैल्यू एंड एंशिएंट इंडिया ट्रेडिशन, इसको भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस विषय को पहले नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इस विषय को भी पढ़ाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इस विषय को भी पढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सभी विषय को हमने शुरू कर दिया। भैया उर्दू को छोड़ दो तो बाकी सभी विषय का पढ़ाई शुरू है। 6 का 6 विषय का पढ़ाई शुरू है। तो भैया विषय बढ़ा तो जाहिर सी बात है फी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप बीए के छात्र हैं ना, कोई 10वां 12वां का छात्र आप थोड़ी है। तो फी कितना रहेगा? तो फी बताने से पहले इन सभी का पढ़ाई यूनिट वाइज होगा। किस प्रकार होगा? सभी विषय का पढ़ाई यूनिट वाइज होगा। और जो सिलेबस है ना बच्चों, सिलेबस मात्र 2 महीना के अंदर समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी फरवरी है, फरवरी समाप्त, मार्च अप्रैल, अप्रैल के अंत तक आपको सिलेबस समाप्त मिलेगा, या मई के प्रारंभ में आपको सिलेबस समाप्त मिलेगा। इसके अलावा बच्चों रिवीजन भी हम लोग करवाएंगे, इसलिए शिक्षक को मैंने बढ़ाया। ठीक है, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तथा क्वेश्चन आंसर में एम वीवीआई क्वेश्चन को भी बताएंगे। अगर आपके पास समय कम है ना, तो एम वीवीआई कर लो, सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाएगा। खाली क्वेश्चन पढ़ के जाओ और एग्जाम में लिख करके आओ, बेहतर अंक आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, सारा क्लास हमारे ऐप पर होगा, लाइव होगा। लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, पीडीएफ फाइल में नोट्स भी मिलेगा, और आप पीडीएफ फाइल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट खास तौर पर किसका करवा सकते हैं? तो प्रश्न उत्तर का, क्वेश्चन आंसर का, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, समझ गए सब। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी बच्चों सुविधा मिलेगा, और सिलेबस तो भैया मैंने बता ही दिया कि अप्रैल के अंत में मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसी फी में रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। तो देखो फी हमारा कितना है? तो फी हमारा बच्चों 2500 हो गया। अब कितना हो गया? 2500। लेकिन आप ठहरे हमारे पुराने छात्र,
ठीक है? तो इसलिए आप सभी बच्चों को मैं 10 दिनों का समय दे रहा हूँ। इस 10 दिनों में जो भी छात्र इच्छुक हैं, समझ गए? जो भी छात्र इच्छुक हैं, हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं मात्र ₹1500 में। कितने रुपए में? ₹1500 में। और ये जो 1500 फी है ना बाबू, मात्र 5 मार्च तक है। कब तक है? 5 मार्च तक। 6 मार्च से फी कितना हो जाएगा? तो 6 मार्च से फी बाबू 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500। तो सभी बच्चे 5 मार्च के अंदर क्या कर ले? ज्वाइन कर ले। ठीक? तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। देखो बच्चों, परचेज़ करने का 2 तरीका। एक तरीका या तो आप ऐप पर जाकर के परचेज़ कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करिए, इस नंबर पे बाबू हमारा व्हाट्सएप चलता है। 70 61 50 45 52। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करो, व्हाट्सएप पे जाओ, ठीक है? इस नंबर को तुम खोजो, मिल जाएगा और व्हाट्सएप पर तुम हमें स्कैनर लिख करके मैसेज करो। क्या लिख करके? स्कैनर। हम आपको अपना गूगल पे का स्कैनर भेज देंगे। आपको उसी स्कैनर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से 1500 भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम लोग इधर से ही आपको जोड़ देंगे। आप कहिएगा नहीं सर, हमको स्कैनर पर नहीं करना है, हमको ऐप पर ही परचेज़ करना है। तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। हमारे ऐप का क्या नाम है? बीए ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है? इस ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ और सर्च करें बीए ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे ऐप का बाबू लोगो है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए, ठीक है? जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप नए छात्र हैं, तो आपको क्या कर देना है? रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करिए, आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी, आप किस क्लास का तैयारी करना चाहते हैं? तो बीए सेकंड सेमेस्टर का। तो इस पर क्लिक करके आपको क्या कर देना है? सेव वाले बटन पर बच्चों क्लिक कर देना है। समझ गए? और जैसे ही सेव करिएगा तो इस प्रकार से आप देखिएगा। ऊपर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर लिखा होना चाहिए। अगर आप पुराने छात्र हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, तो सेकंड सेमेस्टर का परचेज़ करना है, इसी पर क्लिक करिएगा, सेकंड को चूज़ करके सेव कर लीजिएगा, ठीक? तो जैसे ही बीए सेकंड सेमेस्टर ऊपर में आएगा, फिर आप यहाँ आइएगा, तो यहाँ बाय कोर्सेज़ लिखा हुआ मिलेगा। आपको बाय कोर्सेज़ पर क्लिक करना है या इसी बैनर पर तुम क्लिक कर देनी है। ये जो बैनर है ना, इसी बैनर पर तुम क्लिक कर देना, ठीक? अब जैसे ही तुम बाबू क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से हमारा बैनर दिखाई पड़ेगा। तो बाय कोर्सेज़ में आप देखिएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा, ठीक है? आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अगर आपको, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा ये जो लग गया है, पुराना वाला लग गया है, ठीक है? हुँ, चलो। अगर आपको बाबू इस प्रकार से दिखेगा, स्कैन क्यूआर पर क्लिक करिएगा, हमारा स्कैनर बाबू निकल जाएगा और आपको क्या करना है, स्कैनर पर ही फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट आप करिएगा, ऑटोमेटिक परचेज़ हो जाएगा। या पे ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिससे पेमेंट करना हो, उससे आप करिएगा, आपका पेमेंट बच्चों हो जाएगा। ठीक है? और पेमेंट जैसे ही होगा, आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएँगे। या अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है, ठीक है? 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में जॉइन कर लें। ठीक है? तो याद रहे, 5 मार्च तक आप भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़वाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।